गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो ये हमारा वीडियो है उस पर हम बात करेंगे खेल में बच्चों को मिलने वाली स्वतंत्रता के आधार पर। दो प्रकार के खेल हैं जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मुक्त एवं संरचित खेल। देखिए, मुक्त खेल में बच्चे को क्या करना है, क्या बनाना है, कौन सी सामग्री का उपयोग करना है, वे किसकी नकल करना चाहते हैं, मिट्टी से क्या और कौन से खिलौने बनाना चाहते हैं, वो खुद ही तय करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं। उन पर लादे गए जो नियम होते हैं वो कम होते हैं और निर्देश भी उनको कम दिए जाते हैं। मुक्त खेल को अभिभावक और शिक्षक अच्छा नहीं समझते हैं, उसका एक कारण है, और कारण ये है कि बच्चा मिट्टी में खेलता है, पानी में खेलता है, धूल में खेलता है, घर गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं और घर वालों पर भार पड़ जाता है उसका, इसलिए। लेकिन मुक्त खेल जो होते हैं वो बहुत आनंददायक होते हैं और स्वाभाविक होते हैं। बच्चों को कल्पना करने का, सृजन करने का, समय का सदुपयोग करने का अवसर देते हैं। अब हम बात करेंगे संरचित खेल पर। ऐसा मान लीजिए कि जो ये संरचित खेल होते हैं, ये खेल है ना, एक प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिसमें बच्चों को खेल की सीमाएं बांध दी जाती हैं, उनको कोई विशेष सामग्री दी जाती है, विशेष उद्देश्य के साथ को ध्यान में रखते हुए समय दिया जाता है, निश्चित निर्देश भी दिए जाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति उन्हें निर्देश देता है कि कौन सा खेल खेलेंगे, कैसे खेलेंगे और किस खेल की गतिविधि का आयोजन कर रहे हैं। यदि कुछ बना रहे हैं बच्चे तो उन्हें बनाना बताया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं। इसमें शिक्षक की, अभिभावक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संरचित खेल से बच्चा क्या क्या सीखता है, हम इस पर बात करते हैं। जैसे निर्देश देते हैं तो निर्देशों का पालन करना आता है बच्चों को, वो बहुत ध्यानपूर्वक, एकाग्रतापूर्वक सुनना सीखता है, और जो नियम बनाए खेल का उनका आदर करना जानता है, उनका पालन करना सीखता है, और जो सीमाएं उसके लिए तय कर दिए और समय जो तय कर दिया है उसके भीतर काम करना भी सीखते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि उनके मार्गदर्शन से, मतलब हम मार्गदर्शन ऐसा दें जिससे वो बच्चे को सीखने में सहायक हो। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों के विकास में खेल की भूमिका के आधार पर, या हम बात करते हैं, इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर खेल साथियों की संख्या के आधार पर, कि खेल में जो साथी होते हैं उनकी संख्या के आधार पर क्या क्या हो सकता है। देखो, समांतर खेल, सबसे पहले बात करते हैं हम समांतर खेल पर। तो समांतर खेल क्या होते हैं? ये वो ऐसे खेल होते हैं, पैरेलल प्ले, मतलब ये ऐसे खेल होते हैं जिनमें बच्चा एक दूसरे से स्वतंत्र होकर खेलता है, अलग अलग खेलते हैं। खेल में उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती। प्रारंभ में बच्चों में सामाजिकता की मात्रा बहुत कम होती है। यह अवस्था लगभग 14 माह तक की होती है। इस अवस्था के बच्चे अपने दैनिक जीवन में आमतौर पर अकेले देखे जाते हैं, और 7-8 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ खिलौने दे दिए जाते हैं और उन्हीं में लीन रहते हैं और अपनी आयु की भी परवाह नहीं करते। फिर हम कह रहे हैं सहचारी। सहचारी को इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्ले। अब इसमें क्या होता है, दो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। इस अवस्था तक उनकी शारीरिक, मानसिक विकास, सामाजिक विकास इतना हो चुका होता है कि वो एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं, टीम भावना आ जाती है उनमें। आप जिज्ञासावश, अकेलेपन जो जिस कारण वो खेल रहे थे, अब दूसरों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करना शुरू कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप प्ले, मतलब सामूहिक खेल। ये वह खेल होते हैं जिसमें 2 या 3 से अधिक बच्चे भाग लेते हैं, और इन खेलों से क्या सीखता है बच्चा? सहयोग करना सीखता है, सामूहिकता की भावना उसमें आती है, मदद करने की भावना उसमें आती है। और अगर कहें कि किस आयु में शुरू होता है ग्रुप प्ले, तो हम कह सकते हैं 3-4 वर्ष की अवस्था से बच्चा क्या करता है, ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है। और अगर माने, समांतर माने, मतलब ऑलमोस्ट, तो ये मान लीजिए 7-8 वर्ष की आयु में तो बच्चा खेलना शुरू कर ही देता है। क्या क्या खेल है जिसको सामूहिक खेलों के अंतर्गत रख सकते हैं? फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है और आँख मिचोली है। इनको हम ग्रुप प्ले में रख सकते हैं। चलिए, फिर हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे शारीरिक, मानसिक सक्रियता के आधार पर या फिर विकास में खेल की भूमिका के आधार पर खेलों को कितने उपभागों में बांटा गया है। धन्यवाद।